दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे इस छोटी सी नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पढ़ते समय कौन सी ऐसी बातें हैं, 2-3 बातें ऐसे मैं बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है और ज़रूर से ज़रूर ये काम नहीं करना है, जिससे आप लोगों का पढ़ा हुआ लगे मतलब उसका कुछ मतलब निकले। चाहे आप किसी भी क्लास के हों, ये नहीं कि बोर्ड क्लास से ही, चाहे आप किसी भी क्लास के हों, तो कैसे पढ़ना है कि आप लोगों का पढ़ा हुआ मतलब निकले और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कि जो आपको पढ़ते समय नहीं करना है, नहीं तो एक भी नहीं याद होगा, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी है ये बात। शांत मन। शांत मन कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ने बैठे तो डिप्रेशन में ना रहें या फिर कुछ घर के विवाद या फिर अगल-बगल के विवाद कुछ मन में लेकर ना बैठें। अगर आप मन में सोचते रहेंगे इधर-उधर की बातें, तो आप पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, या फिर आप किताब भी पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो आपका मतलब नहीं निकलेगा, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि शांत मन होना चाहिए आपका, मतलब सिर्फ पढ़ने में उस समय फोकस होना चाहिए। बाद में आप किसी भी कुछ भी मामला है तो बाद में सुलझा लीजिए, पहले आप शांत मन करके पढ़ लीजिए। और दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आपको बहुत ही ध्यान रखना है पढ़ते टाइम? शांत माहौल। सबसे जरूरी शांत मन है, उसके बाद शांत माहौल भी है, क्योंकि अगर आप शांत माहौल में नहीं बैठ के पढ़ेंगे, चाहे आप टीवी लगी हो कहीं पे, अगर 2-4 लोग बैठ के बात कर रहे हो, कोई भी बात कर रहा हो, तो अगर आप वहाँ बैठ के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ा हुआ मतलब नहीं निकलेगा और ना ही याद होगा। सिर्फ आप कोरम पूर्ति कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, आपके अंदर कुछ नहीं जा रहा है, पढ़ने का मतलब नहीं जा रहा है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, मैं बता दिया ना, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। शांत माहौल होना चाहिए। अगर आप एक कमरे में बैठ के पढ़ेंगे, शांत मन होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और जो पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो शांत माहौल भी ध्यान रखना है कि शांत माहौल में ही बैठकर पढ़ना है आप लोगों को। और अब तीसरी चीज मैं क्या बताने वाला हूँ, मोबाइल और टीवी। मोबाइल और टीवी कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल चला के मत रखिए, मोबाइल अपने पास मत रखिए ऑन करके, या फिर आप रखिए तो फ्लाइट मोड में डाल के रखिए। और टीवी चल रही हो जहाँ, वहाँ बैठकर ना पढ़िए, क्योंकि टीवी चलेगी, अगर टीवी चलेगी तो आपका ध्यान टीवी में ही जाएगा और आपका ध्यान पढ़ने में नहीं रहेगा, और आप पढ़ेंगे भी तो ध्यान से नहीं जाएगा ऊपर, तो पढ़ने का मतलब तो नहीं रह जाएगा। और मोबाइल जो है, मोबाइल अगर आप अपने पास रखेंगे तो फ्लाइट मोड में डाल कर रखिए। ठीक है, अगर आप फ्लाइट मोड में डाल कर नहीं रखेंगे तो किसी का कॉल आएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो आप बार बार चेक करेंगे, और जैसे ही आप मोबाइल लेंगे हाथ में तो पढ़ते टाइम आपका आधा घंटा 1 घंटा कम निकल जाएगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप तो लगेगा कि फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल अपने पास मत रखिए, या फिर रखिए तो फ्लाइट मोड में डाल कर रखिए। ठीक, तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों के लिए हमेशा नॉलेजेबल वीडियो देता रहूंगा स्टडी के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, जो जिसका ध्यान पढ़ते टाइम पढ़ने में नहीं रहता है।